हेलो। कैसे सभी। आज आप लोगों के लिए आरआरबी जेई और यूपीपीसीएल जेई, एसएससी जेई, आरएसएम डबल एसएसबी जेई, क्योंकि इन सब का सिलेबस अप्रोक्स सिमिलर है, सेम है। आरआरबी जेई और एसएससी जेई और आरएसएम डबल एसएसबी जेई का सिलेबस सेम है। ठीक, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है और ये बेस्ट क्वेश्चन है, और ये कई बार आपका ईएसी में भी आया हुआ है और गेट में भी आया हुआ है और आपके जेई में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को मुझसे पूछा गया है क्लास के अंदर विद्यार्थियों के माध्यम से, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से इसको आप लोगों को समझा रहा हूँ। और जो भी मुझे लाइव सुन रहे हैं उनके लिए भी क्या है, बेनिफिट है, फायदा है, तो वो भी मुझे आसानी से समझ सकते हो मेरे माध्यम से। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल है। हालांकि कठिन कैसे लगा मुझे नहीं पता उनको, तो वो आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। देखें, the condition of 20 microfarad and 40 microfarad capacitance are connected in series across a 90 वोल्ट सप्लाई। तो दो कंडेंसर हैं जिनकी धारिता जो होती है 20 माइक्रोफैरेड और कितनी है, 40 माइक्रोफैरेड है। ठीक है ना। और उनको किस में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। तो ये मैं सीरीज में जोड़ दिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये प्लस माइनस, ये कितना है आपका 20 माइक्रोफैरेड और ये कितना है आपका 40 माइक्रोफैरेड। और इसे 90 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। कितने वोल्ट से, 90 वोल्ट से। ये आपका सॉल्यूशन हिंट के तौर पर मैं यहां दे रहा हूं। ठीक है। आफ्टर चार्जिंग दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सप्लाई एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या किया, इनको एक स्टेज ये बनी और इनको क्या किया है, सप्लाई को हटाया गया, सप्लाई को रिमूव किया गया और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में। तो पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया। किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में। विद पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टुगेदर एंड सिमिलर द नेगेटिव। कहने का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को साथ जोड़ना है, नेगेटिव टर्मिनल को क्या जोड़ना है, साथ जोड़ना है। देन द वोल्टेज अक्रॉस देम विल बी। तो इनके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। अब ये यहां बात कर रहा है कि बताइए यहां वोल्टेज कितनी होगी, पैरेलल के अंदर वोल्टेज कितनी होगी। और वही यहां पर 20 माइक्रोफैरेड और ये कितना है आपका 40 माइक्रोफैरेड। सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 माइक्रोफैरेड और 40 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर हैं। ठीक है, उनको सीरीज में जोड़ा गया है और 90 वोल्ट सप्लाई ले रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट करता हूं और कनेक्ट करने के बाद इन्हीं कैपेसिटर को क्या कर देता हूं, मैं पैरेलल में जोड़ देता हूं। तो अब बताइए वोल्टेज कितनी होगी। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रख लेना है, एक फॉर्मूला था आपके पास में, Q बराबर CV। ठीक है, क्या था, Q बराबर CV और C बराबर क्या होगा, Q अपॉन P, है ना। तो देखो, थोड़ा सा समझने वाली बात है हालांकि। तो 20 माइक्रोफैरेड 40 माइक्रोफैरेड, अब जब मैं इस कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ रहा तो कैपेसिटर चार्ज हुए होंगे डेफिनेटली। ठीक है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के बाद में हटा देता हूं तब भी इसमें चार्ज रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो सबसे पहले इस कंडीशन के अंदर हम क्या निकालते हैं, ये V1 निकालते हैं यहां पर, और यहां क्या निकालते हैं हम लोग, V2। तो वोल्टेज डिवीजन रूल जो होता है आपका, उसके माध्यम से मैं V1 निकालूंगा। V1 बराबर V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V का मान कितना दे रखा है, 90। C2 का मान कितना दे रखा है, 40। और C1 प्लस C2 कितना दे रखा है आपका, 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका, 60। जब इसको मैं काट लूंगा यहां से, 2 से काट दूंगा और ये कट गया, 3 से कट गया आपका 3, तो कितना आ जाएगा आपका 60। ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 60। वोल्टेज डिवीजन रूल का इस्तेमाल किया हमने, क्या आएगा इस फॉर्मूला के माध्यम से, ये क्या आएगा, 60 वोल्ट। तो यहां इस कैपेसिटर को 60 वोल्ट दी जा रही है और 60 वोल्ट इसको दी जा रही है, 30 वोल्ट इसको होगी, क्यों टोटल कितनी है, 90 वोल्ट। तो V2 निकालो, V इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो V का मान कितने रखा है, 90। C1 का मान कितना है आपका 20 और कितना लिखूंगा यहां पर 60। काट दूंगा, 20 थी कितना हो गया 60 और 3 से कितना हो गया 30। तो V2 कितना है आपका 30 वोल्ट। ठीक है। अब यहां पर मुझे चार्ज भी, आपको पता है चार्ज भी क्या होना चाहिए, सेम। तो किसी एक का भी निकाल लेता हूं। तो Q बराबर क्या लिखूं मैं, C1 और V1। तो C1 का मान कितना दे रखा है 20
और V1 का मान कितने रखा है आपका 60, तो कितना आ जाएगा 1200 माइक्रो फेरेड। कहने का मतलब है कि अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हो तो प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज क्या होते हैं समान। तो बताओ इसमें इस वाले कैपेसिटर में चार्ज कितने होंगे, Q1 बराबर 1200 माइक्रो फेरेड, तो इसमें भी कितने होंगे Q2 बराबर 1200 माइक्रो फेरेड। ठीक है, निकाल के देख सकते हो आप। अब भाई मैंने सप्लाई को हटा दिया, सप्लाई जब जैसे ही मैंने हटा दिया तो अब बताओ इसमें आवेश और इसमें आवेश वही रहेंगे जो कैपेसिटर के सीरीज में हमने निकाले थे। तो यहां आप बताओ Q1 का मान कितना था, क्योंकि पैरेलल के अंदर कैपेसिटर के अंदर आवेश क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो 1200 माइक्रो फेरेड, और Q2 का मान कितना होगा 1200 माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो आवेश तो क्या होंगे दोनों में, भाई जो हम जैसी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद जो चार्ज है वो चार्ज वही की वही बने रहेंगे इसमें 1200 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब इसकी टोटल धारिता और निकाल लेते हैं। टोटल धारिता निकालेंगे हम लोग, तो वो क्या है टोटल धारिता बताए मुझे। तो पहले टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज निकाल लो। टोटल चार्ज होंगे 1200 प्लस 1200 बराबर 2400 माइक्रो फेरेड। अब टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या निकलता है C1 प्लस C2, 20 प्लस 40 बराबर 60 माइक्रो फेरेड। अब आसानी से निकाल सकते हैं V Q बराबर CV होता है और V बराबर क्या होगा Q अपॉन C। टोटल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट, टोटल वोल्टेज बराबर टोटल आवेश बटे टोटल धारिता। तो टोटल आवेश कितने हैं भैया आपके पास में 2400 माइक्रो फेरेड, और टोटल धारिता कितनी है आपकी 60 माइक्रो फेरेड। माइक्रो फेरेड से माइक्रो फेरेड कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 चौके 24, तो कितना आएगा आपका 40। समझ में आया सवाल? सवाल बहुत आसान था और अच्छा था सवाल। अगर एक कैपेसिटर जो है उनको मैं सीरीज में जोड़ने के बाद 90 वोल्ट सप्लाई देता हूं और उसके बाद 90 वोल्ट सप्लाई को हटा लेता हूं, तो बताइए उन्हीं को सेम टू सेम पोलरिटी के साथ जोड़ने पर कितनी वोल्टेज प्राप्त होगी। तो आंसर क्या आएगा आपका 40 वोल्ट। तो यहां जो राइट आंसर कौन सा होने वाला है 40 वोल्ट। एक चीज समझ में आई आपके में, अगर कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्ट है और वो ज्यादा वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम पोलरिटी में जुड़े हुए हैं और उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो ध्यान रख लेना पहले की अपेक्षा वोल्टेज में हमेशा क्या आती है कमी आती है। तो ये एक बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहते हैं और कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं। आप लोगों की क्यूरी मेरी तरफ से फिनिश हुई। जो भी बच्चे हैं जिनके ये डाउट्स थे तो आप सबको क्या करना है क्लियर कर लेना है। ठीक है, और सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, खूब अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।